लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आ रही है, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अंतिम लक्ष्य जब तक हासिल नहीं होता तब तक युद्ध जारी रहेगा। ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये दावा इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ईरान हमसे बात करना चाहता है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मैंने कहा है बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट, ये अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह का मानसिक दबाव भी बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन अब देर हो गई है, अब हम बातचीत नहीं करेंगे। देखिए, ये एक साफ इशारा है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अभय जी से इस इशू पर वापस जाऊंगी। ये इशारा साफ है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी अब दिख रही है। एक तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी ईरान को दबाना कि अब तुम बातचीत के लिए भी आओगे तो हम तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी कहां झुकने को तैयार है। ईरान की तो नाक कट जाएगी अगर खामेनेई की ईरान में घुसकर अमेरिका ने मौत कर दी है, हत्या कर दी है। ऐसे में वो कॉम्प्रोमाइज कर ले अभी अमेरिका के। देखिए, अंदेशा ये है अन्ना की अगले 7-8 दिन इजराइल और अमेरिका कहर ढाने वाले हैं ईरान पे, क्योंकि उसके बाद खुद अमेरिका की और इजराइल की सप्लाई चेन जो है ना बहुत लंबी है, वो स्ट्रेस में आएगी। तो इस 7-8 डेज में वो कोई डिसाइसिव उस पे पहुंचेंगे। और दूसरा खतरा ईरान में जो लोग आज भी जिनमें बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये है कि अगर ये और भी लंबा खिंच गया तो कहीं ऐसा तो नहीं ट्रंप वही करेंगे जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था, जो जापान के खिलाफ किया था। और कर सकते हैं वो ये बात, कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डर है ईरान के अंदर, ये जेन्युइन डर है, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो यहां से हार के जाने वाले नहीं है। अल्टीमेटली तो ये पीस आएगी, अल्टीमेटली तो बात होगी, लेकिन कितने दिन कितनी खिंचेगी अमेरिका नहीं सस्टेन कर सकता। अमेरिका खुद 6 हफ्ते के बाद इस सप्लाई चेन पे उसकी इकोनॉमी स्ट्रेस में आएगी। ठीक है, ये होम ग्रोन है ईरान का, तो मिसाइल भी होम ग्रोन है, यूएवीज भी होम ग्रोन है, उसको किसी से मदद नहीं चाहिए, तो वो लड़ेगा। तो ये दोनों मेरे ख्याल में दोनों एक गेम खेल रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। चलिए जल्दी से अभय दुबे जी वापस आपके पास आ रही हूँ। बहुत ओछी राजनीति ये लग रही है सर कि आप ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल ओछी है सर। इससे ओछी क्या हो सकती है? सबूत दीजिए, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? इससे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। उसको जवाब देना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे नॉलेज में नहीं था, और उसको निंदा करनी चाहिए इजराइल की कि हमारे कंधे पर रखकर यह बंदूक क्यों चलाई। 2.6 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल पर डे हमारे हिंदुस्तान में आता है, और जिसकी ये बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी रिपोर्ट्स मीडिया में आई है कि ईरान ने अभय दुबे जी, मैं वापस आपको रोक रही हूँ। आप बताइए किस आधार पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था? ये जो यहाँ वहां सोशल मीडिया के जरिए उटपटांग वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को पता था कि ये अब इजराइल और अमेरिका अटैक करने वाला है? आधार बताइए। मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं देश के प्रधानमंत्री। मैं आपसे आधार पूछ रही हूँ। मैंने कहा कि या तो आप बरगलाइए मत, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री का आधार बताइए, जवाब दीजिए। क्या आपको पता था? अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। आपको पता था? अगर आपके पास कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है आपके पास। आप लोग काल्पनिक कथाएं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काल्पनिक कथाएं आप लोग फैला सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास प्रूफ है सर। 1 घंटे का शो है, अगर 1 लाइन का भी आप आधार दिखाएंगे, मैं अलग से 1 घंटे का शो इस पर कर दूंगी। आपको 1 घंटा में बोलने दूंगी। आप आधार दिखा दीजिए, 1 लाइन का भी कोई आधार, उसके बाद उसी पर बहस हो जाएगी। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। अंजना जी, देखिए कल होली है, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल पीले हरे नीले गुलाल सब लगेंगे, लोग होली मनाएंगे देश में। हालांकि विश्व में बहुत तनाव है, लेकिन होली में एक रंग और होता है, काला। तो ये काला पहन के बैठे हुए भी हैं होली में, तो ये मन की जो कालिक होती है ना, ये गांधी परिवार की और प्रधानमंत्री के प्रति नफरत, वही नफरत इस लेख में निकल के आई और कुछ नहीं। ये अपना कार्यकाल बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था नेटो फोर्सेस ने, 1 मिनट बीच में नहीं अभय दुबे, आपके बीच में नहीं बोला तो इजराइल की 2012 में जब कर्नल गद्दाफी को मारा था, उस वक्त कहां गई थी ये नैतिकता? उस वक्त ये नैतिकता कहां गई थी? ये सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि खामनेई साहब पे निंदा क्यों नहीं की गई?
खामेनी साहब रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान नहीं थे। सिर्फ चाइना और भारत सरकार रशिया किस को ऑफिशियल पोजीशन में उनकी करे? रिपोर्ट्स आ रही है। बात समझिए बात इसका को। अर्थ जानते हैं इसलिए आप? यही खामनेई साहब ने जब धारा 370 सीए 85% हटने के बाद LPG भारत सरकार की निंदा की, तब आप शांत थे? से आता है। तब आप शांत थे? हमारा ओआईसी में जब भारत का विरोध करते थे ये, तब आप शांत होते थे? से आता है। ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमने इन सब के बावजूद भी उनसे दोस्ती बनाए रखी। अरे एक क्रूड ऑयल पर डे हमारा विपक्ष में रह के विदेश नीति लादी नहीं जाती है। विदेश नीति देश की नीति होती है, कोई पार्टी की नीति नहीं होती है, कोई भाजपा की नीति या कांग्रेस की नीति नहीं होती है। विदेश नीति तो आपने तो विदेश नीति को गिरवी रख के बेच दिया था, तुम लोगों ने, चाहे चीन के हाथ में, चाहे पाकिस्तान के हाथ में। देश के हितों को, अपने स्ट्रेटेजिक एसेट, अपने न्यूक्लियर एसेट पाकिस्तान को देने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? अपनी जमीनें दूसरे देशों को गिफ्ट करने वाले हमें विदेश नीति सिखाएंगे? बिल्कुल दोषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण, और देश को फिर नीचा दिखाने के लिए। अच्छा हुआ कि वो ईरानी चले गए आपके शो में, वो नहीं सुन रहे, वरना सोच के देखते कि कितने घटिया निर्लज्ज विपक्ष है जो इस समय भी एक मौका ढूंढ रहा है। अबे दुबे की आवाज नीचे। अबे जी, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर अपना पॉइंट आप रखिएगा प्लीज। वन बाय वन ऐसे मत कीजिए, चिकम चिल्ली, रोज चिकम चिल्ली। अजय आलोक जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बहुत सारी खबरें आ रही है। 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। अब आप सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया, क्यों बात कर रहे हैं, कभी कतर से, कभी बहरीन से, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से, खुद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री क्यों बात कर रहे हैं? आप जरा सोचिए अंजना जी, एक सिचुएशन, आप जानती हैं कि ईरान मुख्यतः शिया मुल्क है, और ये सब जितने मुल्कों पर उसने अटैक किया ये सब सुन्नी मुल्क है। इराक ईरान 10 साल वॉर लड़ते गया शिया सुन्नी के नाम पर। इन लोगों को संयम बरतने के लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर ये लोग भी अटैक करने लगे तो पूरा सोचिए विश्व का सिचुएशन क्या होगा जब शिया सुन्नी आपस में लड़ने लगेंगे। और इन निरामिष मूर्ख कांग्रेसियों को कुछ ज्ञान ही नहीं है।